साथियों, ईपीएस स्कीम जो है, ईपीएस 95 पेंशन स्कीम है, उसमें 10 साल की नौकरी तो पेंशन पक्की है। नौकरी में हुआ गैप तो क्या होगा, अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत सारे लोगों का है कि अगर हमने जॉब तो किया, काम किया और उसमें पेंशन में फ़ंड भी गया, लेकिन वह 10 साल पूरा नहीं हो पाया, या फिर 10 साल पूरा हुआ, बीच में हमने 2 साल किया, फिर 1 साल का गैप है, फिर 1 साल किया, फिर ऐसे करके हमारा 10 साल हो रहा है, तो उसमें क्या कंडीशन है, ईपीएस का क्या नियम है, वह इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने साल की नौकरी होनी ज़रूरी है। तो ईपीएस 95 के तहत पेंशन पाने के लिए आपको कम से कम जो है 10 साल की नौकरी पूरी करनी चाहिए, जो कि ज़रूरी है। इसका मतलब है कि अगर आपने किसी भी प्राइवेट सेक्टर में 10 साल तक काम किया है तो आप इसके लिए, इस योजना के लिए पात्र हो जाते हैं और आपको पेंशन मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि अगर हमने 9.5 साल किया या हमने 9 साल 6 महीने का जॉब किया है, तो क्या 10 साल माना जाएगा? तो अगर अगर आपने नौकरी जो है 9 साल और 6 महीने की से कम है तो पेंशन का लाभ आपको नहीं मिलेगा। साफ साफ समझिए, 9 साल और 6 महीने से कम है तो नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप पेंशन खाते में जमा पैसे को रिटायरमेंट से पहले निकाल सकते हैं, तो इस केस में मतलब जो कुछ भी आपके पेंशन खाते में पैसा जमा है उसको 9 साल अगर 6 महीने से कम की आपकी नौकरी है तो उसको निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है। अब जो एक मूलभूत प्रश्न होती थी कि क्या नौकरी में गैप होने पर पेंशन मिलती है? अगर आपकी नौकरी में गैप है लेकिन कुल मिलाकर 10 साल की नौकरी पूरी की है तो भी आप पेंशन के पात्र होते हैं, लेकिन इसके लिए यह ज़रूरी है कि आपका यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक ही हो और सभी नौकरी के दौरान इस्तेमाल किया गया हो। यानी आपका हो सकता है पीएफ का अंदर का जो अकाउंट है वो बदल जाए, बट यूएएन नंबर जो होता है वह सेम होना चाहिए। अगर विभिन्न कंपनी आपने ज्वाइन की तो हो सकता है आपका जो ईपीएफ नंबर है वो चेंज होता रहे कंपनियों के लिए, लेकिन अगर यूएन सेम है तो अगर आपका 10 साल पूरा होता है तो आप पेंशन के लिए पात्र हो जाते हो, आपको पेंशन मिलेगा जब आप रिटायर हो जाओगे। यूएन हो एक होना यही शर्त है, और आपकी सभी नौकरियों में पीएफ बैलेंस एक ही खाते में जमा होता रहेगा, जिससे कि कुल नौकरी की अवधि को जोड़कर 10 साल हो जाता है। मतलब 10 साल को देखा जाता है। किसी ने, एक बात मैं लेके चलता हूँ, एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। किसी ने 5 साल नौकरी किया लगातार एक कंपनी में, आपने दूसरी कंपनी में 2 साल नौकरी किया, तीसरी कंपनी आपने पकड़ी फिर उसमें 2 साल किया, आपने चौथी कंपनी पकड़ी उसमें 1 साल किया, तो कुल मिला के आपका ये 10 साल हो गया। यानी आप ईपीएफ के खाते के ईपीएफ, अगर आपने इसमें कंडीशन क्या रखा, आपने यूएन एक रखा है अपना, तो इसमें आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो गए, अब आपको पेंशन मिलेगा। एक दो नियम आपको और बताता हूँ कि ईपीएस में कुछ एक खास नियम ये भी है, सिर्फ रिटायरमेंट के बाद नहीं, अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु या अस्थायी विकलांगता के मामले में पेंशन का लाभ मिलता है। इसके अलावा यह योजना विधवा पेंशन, बाल पेंशन और अनाथों के लिए पेंशन भी प्रदान करती है। अंत में बता दें कि ईपीएस 95 योजना आपके पीएफ में जमा होने वाले पैसे का एक हिस्सा पेंशन के रूप में लौटाने की व्यवस्था करती है। इस योजना के तहत पेंशन पाने के लिए आपको कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी करनी होती है और इसका लाभ रिटायरमेंट के बाद आपको मिलता है, जिससे कि आपकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है। तो यह जो प्रश्न था लोगों का, इसका मैं समझता हूँ कि उत्तर जो है मिल गया होगा, और उससे रिलेटेड और भी कोई प्रश्न है तो उसका ज़रूर आप कमेंट में लिखिएगा, उसको उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल के लिए इसमें इतना है दोस्तों। आप देख रहे थे सोशल बिकू, नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे।